शांति। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बना के अपने गोद का बच्चा बनाया। हम ब्राह्मणों का जिस समय जन्म हुआ उसी समय हमारे प्यारे बाबा ने हम सब ब्राह्मणों के मस्तक के ऊपर सफलता का तिलक लगा दिया। सफलता ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कल्प कल्प के बाबा के सफलता के सितारे हैं और बाप का नाम रोशन करने वाले। हमने देखा कि किस रीति से हमारे मम्मा बाबा हमारी दादियाँ निमित्त बन करके इस ब्राह्मणों के वट वृक्ष को इतना बड़ा किया, इतना बढ़ाया, जो सारे विश्व में बाप का नाम बाला होगा। क्योंकि औरों की सेवा करने के लिए, औरों की ज्योति जगाने के लिए, आत्माओं का दुख दर्द दूर करने के लिए जो रहम दिल, जिसकी गुण की आवश्यकता है, उस गुण को जब जीवन में धारण कर लेते हैं तो बाबा हमेशा ही सब ब्राह्मणों को यही सर्टिफिकेट देते हैं कि बाबा के सब बच्चे सेवा में नंबर 1। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, वैसे मेरे बच्चे भी विश्व सेवाधारी हैं। और आज खास बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाई कि तुम बच्चे बाबा के साथ साथ भारत का तथा विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं, और जल्दी से जल्दी इसका कल्याण करके तुम्हें वापस मेरे साथ चलना। अभी सारे विश्व का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याण का ताज पहनाया। बाबा कहते बच्चे भविष्य में तो तुम रत्न जड़त ताज पहनेंगे ही, परंतु तुम्हारा ताज कितना बड़ा होगा उसका आधार ये संगम युग है। संगम युग पर तुम जितना जितना जवाबदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहनते हो, उतना उतना भविष्य में तुम्हारे को बड़े से बड़ा रत्न जड़ित ताज मिलता। बाबा हमें दिल तख्त पर भी बिठाता है, सेवा का ताज भी पहनाता है, और यहाँ पर ही हम सब बच्चों को स्वराज अधिकारी बनाता है। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बन सकते हैं। इसकी समझ दे करके, जानकारी दे के और शक्तियाँ दे के हम बच्चों को अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक बनना सिखाता है, राज करना सिखाता है। अभी हम देखते हैं कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सेवाएं करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, जैसा बाबा ने कहा कि जैसा सेवाओं के लिए तुम रोज भागते हो, वैसे 2 गुण इसमें हमेशा ऐड करो। एक है निमित्त और दूसरा है निर्माण। निमित्त भाव क्या है? ये हमने मम्मा बाबा और दादियों में देखा। अपने को निमित्त समझना
और करण करावन हार स्वामी को सदैव याद रखना, क्योंकि मम्मा के मुख से सदैव यही निकलता था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम जो कठपुतलियां हैं वो नाच रही है उसके इशारे के ऊपर, सेवाएं कर रही है, परंतु हुक्म चलाने वाला वो। साकार बाबा को देखा, बाबा को भी सदैव निमित्त भाव याद था कि मैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का निमित्त हूं। बाबा में कभी भी मेरापन नहीं था, मैंपन नहीं था। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ने स्थापन किया हुआ ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान को संभालने के लिए मेरे को बाबा ने निमित्त रखा। इसीलिए सदैव ब्रह्मा बाप को भी शिव बाप याद था और रहना भी साहजिक था, क्योंकि दोनों भी साथ साथ रहते थे। बाबा हमेशा कहते थे, देखो एक रथ में दो रथी रहते हैं, तो इसको तो शिव बाबा याद रहता ही रहता है। परंतु बाबा सदैव मैं बच्चा हूं, और बाबा को इस बच्चेपन का इतना नशा था, मैं इकलौता ही शिव बाबा का बच्चा हूं, तुम सब उसके पोतरे और पोतरियां। तो ये जो ईश्वरीय नशा था बाबा का, वो बाबा के नयनों से, बाबा की एक्टिविटीज से झलकता था। अपने को निमित्त समझने के कारण सदैव सब कार्य करते हुए भी बाबा हमेशा ही न्यारा रहा। जब भी हम बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे, उस समय भी बाबा हम बच्चों को यही याद दिलाते थे कि इस ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ का शिव भोलेनाथ के भंडारे से बाबा को याद करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। भोजन है पवित्र ब्राह्मणों ने बनाया हुआ, ब्रह्मा का भोजन है, परंतु भंडारा शिव बाबा का है। जिस शिव बाबा के भंडारे का गायन है, शिव का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो बाबा कहते थे, देखो बच्चे, ये जो शिव के भंडारे का भोजन है, ये खाने से तुम्हारे काल कंटक क्लेश, तन मन सब कुछ, जो भी दुख दर्द है सब दूर हो जाते हैं और आत्मा और शरीर दोनों भी निरोगी बनते हैं। तो बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, सदैव यही याद दिलाई कि ये शिव बाबा का भंडारा है, ये शिव बाबा के बच्चे हैं। ये तो बहुत दूर की बात रही, परंतु जिस दिन से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना तन दिया, उस दिन से लेके ब्रह्मा बाबा ने कभी भी उस तन को अपना नहीं समझा। बाबा सदैव हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते थे, बच्चे ये शिव का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है। बाबा इस रथ के ऊपर सवार होकर के तुम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाता है। मैं भी सुनता हूँ और तुम भी सुनते हो। एकदम अलग, डिटैच, शरीर से भी डिटैच। जो शरीर से डिटैच हो गया उसके लिए तो सारी दुनिया ही न्यारी हो जाती। तो निमित्त भाव के कारण बाबा एकदम सबसे न्यारा अनुभव होता था, देह से भी न्यारा अनुभव होता था। और उसी के कारण अहंकार जो है, निमित्त भाव से अहंकार स्वतः ही खलास हो जाता।
निमित्त समझने से कभी भी मैंने किया ये भावना नहीं आती है, परंतु कराने वाला करा रहा है। हम बच्चों के द्वारा कराता है, परंतु कराता वो है। बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं, जिसके कारण कर्मों में श्रेष्ठता आती है, कर्मों में सफलता आती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो उसकी याद में रह के कर्म करने के कारण उसकी मदद, उसकी शक्तियां हमें मिलती है, जिन शक्तियों के द्वारा सफलता हमारे नज़दीक आती है। तो कर्तापन का भान जो है वो स्वतः ही निमित्त समझने से खलास हो जाता है। जब कर्तापन का भान खलास हो जाता है तो अहंकार भी खलास हो जाता, बुद्धि का अहंकार। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि का अहंकार भी खलास हो जाता, क्योंकि बुद्धिवानों का बुद्धिवान वो है, वो ही हमारी बुद्धि को टच करके हमारे द्वारा कार्य कराता है। गुणों का अभिमान, ये जो भी ईश्वरीय गुण हैं, जो विशेषताएं हैं हमारे अंदर, ये विशेषताएं हमारी नहीं हैं, परंतु बाबा ने हमें ये ईश्वरीय गिफ्ट दी हुई, ये बाबा की अमानत है। जब तन को ही अमानत समझ लिया तो बाबा ने दी हुई विशेषताएं ये भी एक अमानत है, ये मेरी नहीं है। तो जब अमानत समझ के उसको यूज करते हैं तो वो सब सेवाओं में काम में आती, उससे अहमपना नहीं आता है, परंतु बाबा के लिए अंदर से शुक्रिया निकलती है कि हम तो भक्ति मार्ग में यही गीत गाते थे कि मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं। हमारे में तो कोई गुण नहीं थे, हमारे में ज्ञान का ग भी नहीं था, परंतु बाबा ने आज हम बच्चों को मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया, ज्ञान की नदियाँ बना दिया, ज्ञान के तालाब बना दिया। तो बाबा की याद और बाबा के गुण और बाबा के लिए थैंक्स हमारे अंदर से निकलता है। निमित्त भाव इतना ऊंची स्थिति के ऊपर पहुंचाता है। तो जितना जितना हम निमित्त समझ करके अपने को चलते हैं, तो जैसे कि एकदम डिटैच हो जाते हैं। कराने वाला और करने वाले ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। कराने वाला वो है, परंतु हमारे द्वारा करा रहा है, करता कराता वही है। इसके कारण क्या होता है, स्थिति जो है वो बड़ी शक्तिशाली रहती। निमित्त भाव आने से त्याग का भी त्याग हो जाता है। किन किन आत्माओं को त्याग का अभिमान आ जाता है, हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, उसका भी अभिमान करेंगे। अरे भगवान का बने तो कितना छोड़ना पड़ता है, हमने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया। बाबा कहता है तुमने छोड़ा तो क्या छोड़ा, कचरा ही तो छोड़ा। छोड़ा तो क्या छोड़ा, अवगुण ही तो छोड़े। अच्छाई पकड़ी और अवगुण क्या किए, तुमने छोड़ दिए। तो बाबा ने हम बच्चों से जो त्याग कराया, त्याग, छोटे से त्याग से कितना बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ। अगर आप उस भाग्य को याद करेंगे तो त्याग तो उसके आगे कुछ भी नहीं, एकदम तुच्छ। 21 जन्मों का भाग्य बाबा ने हम बच्चों को दिया, हमारा भाग्य उदय किया। हमारा भाग्य सिर्फ उदय नहीं किया, परंतु हम बच्चों के हाथ में अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने की श्रेष्ठ कर्मों की कलम दे दिया कि मैं भाग्य विधाता हूँ, तो मेरे बच्चे मास्टर भाग्य विधाता हैं। आप भी अनेक आत्माओं के भाग्य उदय करने वाले हो, अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने वाले हो। वो कला बाबा ने बच्चों के अंदर भरी। ये तभी कर सकते हैं जब निमित्त भाव होता है।
अगर समझते कि मैं करता हूँ तो हमेशा कहा जाता है माया को आने का दरवाजा है मैं और मेरा। ये जो दो दरवाजे हैं माया को आने के, इसको हमेशा डबल लॉक लगा करके रखो, नहीं तो माया कभी भी प्रवेश कर सकती। तो मैं और मेरा इन दो दरवाजों को है बाप और सेवा, याद और सेवा, इनका डबल लॉक अगर लगा देते हैं तो मैंपन भी भूल जाता है और उसके साथ साथ मेरा भी भूल जाता है। जिसके अंदर मैंपन ही नहीं होगा उसमें मेरापन कहाँ से आएगा, अटैचमेंट कहाँ से आएगी। तो जो हमेशा कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा बनने के लिए भी निमित्त भाव चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ देहधारियों से मोह नहीं होता है, अपनी विशेषताओं से भी मोह होता है, अपने कार्य से भी मोह होता है, अपने जो गुण हैं उससे भी मोह होता है, अपनी आइडिया से भी मोह होता है। परंतु निमित्त भाव समझने से ये सब स्वतः ही खलास हो जाता है। तो एकदम डिटैच हो जाते हैं, और जब डिटैच हो जाते हैं तो बाबा की याद जो है वो स्वतः ही बनी रहती। तो इसीलिए बाबा के अंदर, साकार बाबा के अंदर कितना निमित्त भाव था वो हम खुद अनुभव करते थे कि बाबा कैसा निमित्त समझ करके अपने को चलता था। कोई भी ऐसी वैसी बात होती थी यज्ञ में तो बाबा संदेशी के द्वारा अलमाइटी बाबा से पूछवाता था क्या किया जाए। तो हमें आश्चर्य लगता था कि जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है तो बाबा फिर क्यों पूछवाता है खास बाबा से वतन से, परंतु नहीं, बाबा कहता था ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये रुद्र यज्ञ है, ये सब बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण ही चलना चाहिए। बाबा को ये नहीं था, वो भी तो आदि पिता था, वो मनुष्य सृष्टि का पिता होते हुए भी उसके अंदर ये अभिमान नहीं था। उसको यही था कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, और अपने को बच्चा समझने के कारण कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ में समस्याएं आई, उन समस्याओं को कितनी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, कभी भी बाबा मूंझा नहीं। आप खुद भी समझ सकते, आप सभी को मालूम है कि यज्ञ के ऊपर कितनी बड़ी बेगरी पाठ की परीक्षा आई, परंतु बाबा की स्थिति सदैव एक रस रही। बाबा कभी भी हलचल में नहीं आया। 350 बच्चे घर में होते हुए और गेहूं का एक दाना भी नहीं होवे तो भी अवस्था इतनी फर्स्ट क्लास रहे, आप क्या समझते? ये कौन सी जादूगरी है? ये निमित्त भाव, कि ये जो कार्य है हम लोगों को कभी कभी कार्य का बोझा हो जाता है, सेवा का बोझा हो जाता है, क्योंकि निमित्त भाव भूल जाते हैं, कर्तापन आ जाता है, जिसके कारण हमारा मत्था क्या होता है, भारी हो जाता है। परंतु बाबा के अंदर वो कर्तापन का भाव नहीं था, निमित्त भाव था। इसीलिए ये जो भी परीक्षाएं आई तो बाबा ने सदैव खुद को भी एकदम टॉप स्थिति में रखा और बच्चों को भी उसी स्थिति में रखा कि ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने। और बाबा ने पास विथ ऑनर होकर के बताया हमको कि कैसा इतना सबको संभालते हुए भी कैसा न्यारा और प्यारा रहा जाता है। इसका उदाहरण आज हम सभी के आगे उसने पेश करके बताया। तो ये निमित्त भाव जो है, निमित्त भाव ही निर्माणता को लाता है। जितना जितना हम अपने को निमित्त समझते हैं उतना उतना निर्माणता आती है, अर्थात झुकना सिखाता है निमित्त भाव। और जो गिरा हुआ होता है उसको उठाने के लिए आपको नीचे जरूर झुकना पड़ता है। झुकने के बगैर आप उसको उठा नहीं सकेंगे। आप रास्ते में से जा रहे, समझो कोई गिर गया, किसी का पैर फिसल गया और गिर गया,
आप अगर उसको उठाएंगे तो ऐसा ही सिर्फ खड़े रहेंगे टाइट होके तो वो आपका हाथ नहीं पकड़ सकेगा। आप नीचे झुकते हैं, नीचे झुक के उसको हाथ देते हैं, तभी वो आपका हाथ पकड़ के ऊपर आ सकता। तो वैसा ही जो आत्माएं विषय विकारों में गिरी पड़ी है, उनका उद्धार करने के लिए निर्माण भाव की बहुत आवश्यकता है। जितना जितना हम निर्माणता को धारण करते हैं, उतना उतना विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। साकार बाबा को आप देखेंगे, बाबा के अंदर कितनी निर्माणता थी। आज भी बाबा ने देखो क्या कहा, मैं तुम्हारा, शिव बाबा भी कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। आज कोई जो नौकर होते हैं वो भी नहीं कहते मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूँ, परंतु बाप कहता है कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। तुमने बुलाया और मैं आ गया, तुम्हारे बुलावे पर आ गया और तुम्हारी सेवा में मैं हाजिर हो गया। तो आप देखो कितना निरंकारीपना। बाबा ने हम बच्चों को निर्माणता को सिखाने के लिए करके बताया। शिव बाबा ये गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। भक्ति मार्ग में भी गायन करते थे कि भगवान में सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं, परंतु कैसे है ये शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा साकार करके बताए कि बाबा के अंदर ये सर्व गुण कैसे हैं। वो प्रैक्टिकल में करके बताया, जिससे हम सभी को अनुभूति हुई। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, ये ब्रह्मा के द्वारा हमको सारा अनुभव कराए। तो बाबा के जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो साकार के द्वारा हम सभी ने अनुभव की और आप भी अभी भी अनुभव कर रहे हैं कि बाबा किस रीति से सारे विश्व का उद्धार कर रहे हैं। तो साकार बाबा के अंदर वो जो निर्माणता का गुण था, बाबा हमेशा कहते थे बच्चे देखो ये बाबा कितना साधारण है। शिव बाब तो साधारण है, पर ये बाबा भी कितना साधारण है। इसने ड्रेस भी बदली नहीं किया है, जो पहले ड्रेस पहनता था वही ड्रेस है इसका। बाबा कहते थे देखो बाबा गद्दी पर बैठा है और तुम बच्चे नीचे बैठे। अभी तो ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ हो गई, पहले थोड़ी होती थी, और लोग भी नहीं होते थे इतने, नीचे ही बैठ के हम बाबा की मुरली सुनते थे। तो बाबा कहता था बाबा को ऊपर बैठना पड़ता है क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ना चाहिए ना, इसलिए, और मैं भी तुमको देख सकूं इसलिए थोड़ा ऊपर बैठता हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठना चाहिए क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो बाबा ने सदैव अपने को गॉडली स्टूडेंट समझा, जैसा बच्चा समझा वैसा स्टूडेंट समझ करके अपने को पढ़ाई के ऊपर इतना अटेंशन दिया, और अटेंशन दे करके जो उसने पढ़ाया, जो उसकी आज्ञाएं थी, उसको प्रैक्टिकल में लाया। तो निर्माणता का जो गुण है, निर्माणता का गुण ही लोकप्रिय बनाता है, निर्माणता का गुण ही प्रभु प्रिय बनाता है। अगर निर्माणता नहीं है तो लोकप्रिय नहीं बन सकते आप। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको कौन प्यार करे, परंतु जो झुकते हैं, हमेशा कहा जाता है दुनिया को झुकाना कौन जानता है, जो खुद झुकता है वो दुनिया को झुका सकता है। और वैसे भी हम देखते प्रकृति के अंदर भी ये गुण है, जितना जितना उसको फल लगता है उतना उतना वो झुक जाता है। तो वैसे ही हमारी जितनी जितनी परिपक्व अवस्था बनती जाती है वो हमें निर्माण बनना सिखाती है। जब तक हम निर्माण नहीं बनते हैं तब तक हम विश्व का उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सदैव हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। बाबा कहते थे, हम कभी कहते थे हम सेवाधारी हैं, तो बाबा कहते थे सेवाधारी सिर्फ नहीं कहो, ईश्वरीय सेवाधारी कहो। गॉडली सर्विस में हैं हम, क्योंकि दोनों भी बातें याद आ जाएगी, तुमको बाबा भी याद रहेगा और सेवा भी याद रहेगी। तो जब हम अपने को सेवाधारी समझते हैं तो उसमें निर्माणता का गुण आता है, सेवा का भाव आता है। सेवाधारी समझने से
कभी भी सामने वाले से रिटर्न लेने की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सेवा उसको ही कहा जाता है जो निस्वार्थ करते हैं, वो सेवा है। कोई भी लेने की भावना नहीं, सेवाधारी अर्थात देने वाले। तो हम दाता के बच्चे सेवाधारी है। हमें सारे विश्व को देना है, सुख देना है, शांति देनी है, आनंद देना है, शक्तियाँ देनी है, परंतु हमको उसको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, वो भावना नहीं रहती है। तो जितना जितना हम अपने को दाता का बच्चा समझ के चलते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो देने की भावना उत्पन्न होती है। और देने की भावना के साथ साथ क्या होता है, हमारे अंदर लेने की जो भावना है वो स्वतः ही खलास हो जाती है। और आप जितना देंगे उतना क्या होता है, उससे हमारे को रिटर्न में खुशी मिलती। देने से हमेशा खुशी मिलती है, लेने से खुशी नहीं मिलती है। आज किसी को भी आप कोई चीज़ देते हैं तो कितना अच्छी तरह हम कहते हैं आप ले, ये आपके काम की चीज़ है, पर किसी से मांगना होता है तो हमारा चेहरा ही बदली हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम देवता बनने वाले हैं। देवता माना देने वाले, दाता माना देने वाले। तुम लेवता नहीं हो, तुम देवता हो। अगर तुम किसी को देते हो, सेवा करते हो, और तुम इच्छा रखते हो कि हम इनको दिया, इन्होंने हमको उसका रिटर्न देना चाहिए, तो ये सेवा नहीं है, ये व्यापार। व्यापार में देना और लेना चलता है, सेवा में सिर्फ देना ही होता है, उसमें लेना कुछ नहीं होता है। उससे जो सेवा से जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी आप कीमत नहीं दे सकते। वो ऐसी चीज़ है। अतीन्द्रिय सुख जो मिलता है उसका आप क्या वैल्यू कर सकते। तो हमें बहुत कुछ मिलता है जब हम निष्काम होकर के सेवा करते हैं, तो उससे हमें बहुत प्राप्तियां होती है और हम भरपूर होते जाते। परंतु अगर हम इच्छा रख करके पीछे करते हैं, जैसा कहते हैं ना, अगर ये हमारा मान रखेंगे तो हम इनका रखेंगे, अगर ये हमको प्यार देवे तो हम इनको देंगे, तो ये क्या हो गया, तो व्यापारी का काम है, देना और लेना। एक चीज़ दो, दूसरी चीज़ लो, फायदा क्या है। नहीं, हमको देना है, कोई लेवे नहीं ले। बाबा यहाँ तक भी बोलता है, कोई नहीं भी लेवे तो भी तुम देते रहो। तुम्हारा तो भाग्य बनता है देने वाले का, लेने वाला कहाँ तक लेता है वो उसको मालूम। देखो जैसा बाबा है, बाबा हम बच्चों को रोज कितना ज्ञान देता है, कितना ज्ञान देता है, कितने बरस हो गए ज्ञान दे रहा है। लेने वाले कितना लेते वो नहीं देखता है, वो दाता है, वो देता ही रहता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला देता है, वो नहीं थकता है, पर लेने वाले थक जाते हैं ले ले। उसको नहीं थकावट होती है कभी, वो अथक होके देता रहता है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर वो निर्माणता का गुण आ जाता है, तो निर्माणता के साथ हमारे अंदर दातापन का भी गुण आ जाता है। हमको देना है, औरों को जो हमें प्राप्तियां हुई है वो प्राप्तियां हमको औरों को करानी। हमने जानकी दादी को भी देखा, लास्ट इतना 103 बरस की हो गई तो भी कितना भागती थी, इधर भागती थी, उधर भागती थी, सब जगह जाती थी। हमारे को जरा संकल्प चलता था, हम कहते दादी आप अपनी तबीयत तो संभालो, आप इतना भाग रहे हैं। वो कहती थी नहीं, देखो मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मेरे को सबको बांटना है, सबको देना है। देने में कितनी खुशी होती। और हम देखते हैं जितना जितना सेवाएं करते हैं उतने उतने उसका रिटर्न हमें तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। मन तो तंदुरुस्त होता है पर तन भी हमारा तंदुरुस्त होता जाता है। तो रिटर्न तो हमको बाबा देता ही है, इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति से रिटर्न लेने की कभी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं होनी चाहिए। तो निर्माण बनने के लिए हम विश्व कल्याणकारी हैं, हमारे को सारे विश्व का कल्याण करना है, ये हमारे अंदर एक लगन चाहिए। और हमें सदैव ये याद रखना है, क्योंकि बाबा ने बताया है सृष्टि की अंतिम घड़ी कौन सी है वो बाबा तुमको पहले से नहीं बताएगा। ना सृष्टि की अंतिम घड़ी बताएगा, ना तुम्हारी कौन सी अंतिम घड़ी है वो बताएगा, पर अंत नज़दीक है ये समझ करके चलो।
तो हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि वो अंत आने के पहले हमें संपूर्ण बनना है, और जो बाबा ने दिया हुआ है वो सारे विश्व को बांटने का है, क्योंकि हम मैसेंजर ऑफ गॉड है, बाबा के हम संदेशी है, हम सबको देने वाले हैं। इसलिए देखो बाबा ने कहा ना, तुम मेरे साथ साथ आए हैं। किसके लिए मेरे साथ आए हो? देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। तो हमारे को औरों को देने का है, बाबा का संदेश देने का है, बाबा का ज्ञान देने का है, बाबा के द्वारा जो हमें सुख शांति मिली है वो हमको सबको बांटनी है। क्योंकि ये संगम युग जो है ये ईश्वरीय पालना का युग है। और किसी युग में तो बाबा आता ही नहीं है, एक ही बारी आता है। इतना छोटा सा युग है, इस एक ही बारी बाबा आता है और आकर के हमारी पालना करता है। हम बाबा के कितने पदम भाग्यशाली है जो हम उससे पालना लेते हैं, डायरेक्ट पालना लेते हैं। पहले हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि भगवान मनुष्यों को पैदा करता है, कैसा पैदा करता है वो नहीं मालूम था, पर कहते थे पैदा करता है। अभी मालूम पड़ता है कि भगवान ने हमको पैदा किया है। हाँ, बंदर से मंदर लायक बनाया है, तो पैदा किया ना, हमको अपना बनाया उसने। तो इस समय हमारे को ईश्वरीय पालना मिलती है। तो जैसा संगम युग ये ईश्वरीय पालना का युग है, वैसा इस संगम युग ये ईश्वरीय पालना का रिटर्न करने का भी युग है। क्योंकि बाबा से जो हम इतनी पालना लेते हैं उसका बोझ भी तो हमारे ऊपर है। तो ये रिटर्न हम कभी करेंगे? सतयुग में तो हम अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध प्राप्त करते हैं। सतयुग त्रेता में प्रालब्ध बैठ के खाते हैं। द्वापर से हम अपने कर्मों का फल, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है हमारे को। परंतु इस संगम युग पर बाबा के द्वारा जो पालना मिलती है, जो पालना मनुष्य नहीं कर सकते, देवता ही नहीं कर सकते, वो पालना ईश्वर करता है। तो इस पालना का रिटर्न हम किस रीति से करें? बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारी सूरत से मेरी सीरत, मेरे गुण दिखाई पड़ने चाहिए। ये है वास्तव में पालना का रिटर्न करना। क्योंकि बाबा कैसा प्रत्यक्ष होगा? हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो जितना जितना हम निर्माण बनते जाते हैं, निर्माण बनने से मिलनसार स्वभाव हो जाता। क्योंकि अहंकार खलास होता है, सबके साथ मिलने की कला आ जाती है, सबके साथ चलने की कला आ जाती है, तो औरों को भी हम दे सकते हैं। जब तक आप किसी के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, तब तक आपके पास कितना भी अच्छी चीज होगी, आप किसी को दे नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जो संस्कारों की रास मिलानी है, वो संस्कारों की रास वही मिला सकते जिनके अंदर निर्माणता है। क्योंकि निर्माणता में सहन शक्ति भी चाहिए, बहुत सारा सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है, बुलाना भी पड़ता है और मिलाना भी पड़ता है। तो इसीलिए जितना जितना निर्माण बनेंगे उससे हमें बहुत सारा फायदा है। तो अगर ये फायदे याद करते हैं ना, तो निर्माणता हमारे अंदर आती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, औरों के लोकप्रिय हम बन जाते हैं, ईश्वर प्रिय बन जाते हैं। बाबा हमेशा कहता है जो चुल पर है सो दिल पर है। अर्थात जो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं वो बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। तो पहले तो लोकप्रिय बनने की आवश्यकता है। औरों को आप जितना जितना सुख देंगे उतना उतना क्या होगा, आप लोकप्रिय बनते जाएंगे। सुखदाता के बच्चे हैं ना, तो सुख हमें बांटना है, औरों को देना है। वो सुख हम कैसे दे सकते हैं? ज्ञान के द्वारा सिर्फ नहीं दे सकते, कर्मों के द्वारा देना पड़ता है। सबसे बड़ी सेवा कर्मों की सेवा है। तो जितनी जितनी हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं, उतनी उतनी आत्माओं को सुख मिलता है, और जिससे क्या होता है, हमें अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। स्वतः ही मिलता है, ये मांगना नहीं पड़ता। और हमें फील होता है अनेक आत्माओं की जब आशीर्वाद दुआ मिलती है, तो दुआ मिलने से हमें भरपूरता का, संपन्नता की अनुभूति होती, खुशी की अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमारे पास क्वीन मदर थी,
बुढ़ड़ी थी क्वीन मदर, शुरू से लेके यज्ञ में मनमोहिनी दीदी की लौकिक में मदर थी, उसको और ज्ञान कुछ सुनाना नहीं आता था। एक बात करती थी हमेशा, हम लोगों को टीचर्स को हमेशा पक्का कराती थी, मर मर झुक झुक सिख सिख। वो बोलती थी इतना महामंत्र तुमने याद कर लिया ना तो सब कुछ याद कर लिया। मरो मरो पुरानी दुनिया से मरो, सिंधी में बोलती थी ना, मर मर पुरानी दुनिया से मरो, झुको झुको और सीखो सीखो। जो झुकता है वो ही सीखता है, जो झुकता है वो सारी दुनिया को झुकाता है, ये पक्का रख लो। अगर खुद नहीं झुकते हैं तो दुनिया को झुका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम झुकना सीख जाते हैं तो क्या होता है, सारी दुनिया हमारे आगे झुकती है, वो हमें फॉलो करती है। तो तभी बाबा कहता है कि बच्चे निर्माणता का गुण ये बहुत आवश्यक है। आज भगवान को सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं है, वो दाता है, सबको देता ही रहता है। कोई उसको गाली देता है उसको भी सुख देता है, जो उसको प्यार करता है उसको भी सुख देता है, सबको देता है, किसी को नहीं देता है ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा विश्व का नवनिर्माण करने के लिए हमारे को खुद को निर्माण बनना पड़ता है, अर्थात नम्रता को धारण करना पड़ता है। नम्रता ये बहुत सुखदायी गुण है, ये दिव्यता का गुण है। देवी देवताओं में वो नम्रता है, उनके नयनों में नम्रता दिखाई पड़ती है, अहंकार नहीं दिखाई पड़ता है। तो वो गुण हम यहाँ से धारण करते हैं। देवताई गुण उधर तो धारण करने की बात ही नहीं, उधर तो डिग्री मिलती है हमारे को। परंतु जो भी गुण है, जो भी कलाएं हैं, वो सारी हम इस संगम युग पर ही भरते हैं और बाबा के द्वारा भरते हैं। तो इसीलिए हमें सदैव ध्यान में रखना है कि हमें झुक कर के चलना है, अर्थात ही हमारे को औरों को भी साथ में लेकर के चलना है। जो खुद झुक के चलेगा और भी उसके साथ झुक के चलेंगे, खुद टाइट होके चलेंगे तो और भी टाइट होके चलेंगे। तो जो आत्म अभिमानी जिस है, आत्म अभिमानी ही निर्माणता का गुण धारण कर सकते। देहाभिमान वाले निर्माणता का गुण नहीं धारण कर सकते। देहाभिमान आया तो अहंकार आया, आत्माभिमान आया तो निर्माणता आई। दोनों का एक दो का एकदम विसंगत है। अगर आप देह के अभिमान में आएंगे तो निर्माणता कैसे आएगी? हम भी कुछ है, अहंकार आता है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। गिनती कर, सेवा करेंगे तो भी गिनती करेंगे, हमने इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया। फिर सेवा किया तो फिर उसका क्या होता है? हमने सेवा किया, फिर उसका रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न क्या मिलना चाहिए? हमारा नाम होना चाहिए। हमने सेवा किया तो हमारा मान होना चाहिए। अभी इसको सेवाधारी कहेंगे। जो नाम मान और शान के भूखे हैं उनके अंदर कभी निर्माणता नहीं हो सकती। बाबा ने हमें शरीर के नाम से भी परे कर दिया, तो शान की क्या बात है? बाबा कहता है तुम्हारी कितनी शान है, देखो तो सही। मंदिरों में तुम्हारे जैसी पूजा और किसी की होती है? देवताओं की कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है, ये तुम्हारी शान है। देवताओं की मूर्तियों पर रास्ते पर नहीं लगाते हैं। मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बना के छोटी मूर्ति होती है, पर मंदिर कितना बड़ा होता है उसका। और हर कर्म की पूजा करते हैं, कितनी शान है हमारी। यहाँ की शान क्या करेंगे तुम? तो मान, नाम और शान का वो भूखा नहीं होगा निर्माणता वाला, और जिसमें निर्माणता नहीं होगी उसको इसकी भूख होगी। अभी जो खुद ही भूखा होगा वो दूसरों को, बेचारों को क्या दे सकेगा? ये तो बताइए। तो देने के लिए इसका त्याग करना पड़ेगा, त्याग का भी त्याग करना पड़ेगा। हमने त्याग किया, इसका भी अभिमान मत करो, वो भी त्याग डालो। ब्रह्मा बाबा ने कभी किया वर्णन, मम्मा ने कभी वर्णन किया, ये किया, ये किया, वो किया, कितनी सेवाएं किया। देखो लास्ट तक जो शास्त्रों में बताते ना, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी सेवा में लगा दिया। तो हमने प्रैक्टिकल में देखा ना ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। लास्ट मोमेंट में भी बच्चों को महामंत्र देकर के पीछे अव्यक्त बना। सवेरे मुरली नहीं चलाई तो शाम को आके बच्चों से मिलके मावा के उच्चारण किए, और जाते जाते महामंत्र दे के गया।
निराकारी भव, निरंकारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव। अगर ये 3 बातें भी जीवन में धारण कर लो, नम्रता भी आ जाएगी और निर्माणता भी स्वतः ही आ जाएगी। निराकारी स्थिति आ गई, निराकारी स्थिति आ गई तो जरूर क्या हो जाएगा, निरंकारी हो जाएगी। निराकारी स्थिति निरंकारिता लाती है। निराकारी स्थिति नहीं होगी तो निरंकारी भी नहीं बन सकते। इसीलिए आप देखो ब्रह्मा बाप की अगर जीवन कहानी देखेंगे, बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए कितनी मेहनत किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा इसलिए हम बच्चों को भी यही कहता है, अहंकार को नष्ट करने के लिए आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता है। तो जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाते हैं उतना उतना अहंकार नष्ट होता जाता है। जितना जितना अहंकार नष्ट होता जाता है उतना उतना क्या होता है, संपूर्ण निर्विकारी बनते जाते। विकार आपे दूर भागते जाएंगे। अहंकार ये तो सब विकारों का राजा है। इसीलिए ये मैं और मेरा, मैंने किया, ये मेरा है, निमित्त भाव भी निकल जाता है। और निर्माण, मैं और मेरा, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो निमित्त भाव और निर्माण भाव दोनों को खलास कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तेरा का पाठ पक्का कर लो, ये सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है। जब हम बाबा का कर डालते हैं, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने कहा ना, जब मैं शब्द आवे तो क्या याद करो, मैं आत्मा हूँ, और जब मेरा आवे तो मेरा बाबा याद करो। तो इसमें सब गुण आ जाएगी। मैं और मेरे में ही सब कुछ, सारा संसार ही बाबा है हमारे लिए। तो जब जिसका संसारी बाबा है उसको और क्या चाहिए। बाप मिला तो हम यही गायन करते हैं ना, बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। तो वो जो प्राप्ति वाली स्थिति है, प्राप्ति वाली स्थिति ही औरों को प्राप्ति करा सकती है। अगर हमें सर्व प्राप्तियां नहीं हैं तो हम दूसरों को भी उसकी अनुभूति नहीं करा सकते। तो बाबा हम बच्चों से अभी यही चाहते हैं कि बच्चे ज्ञान तो तुम बहुत सुनाते हैं, परंतु अभी प्राप्ति कराओ। जितनी जितनी तुम औरों को प्राप्तियां कराएंगे उतना उतना क्या हो जाएगा, उनको सदा के लिए अनुभूति कराने से वो सदा के लिए याद पड़ जाएगा। क्योंकि अनुभव ऐसी बात होती है वो कभी भूलती नहीं। और वो अनुभव कराने के लिए तुम्हें खुद को अनुभव करना पड़ेगा, तभी सामने वाले भी तुम्हारे से अनुभव कर सकेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े, उसके लिए खुद के ऊपर अटेंशन देना पड़े, और फिर हम सारी सृष्टि का क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि विश्व का उद्धार करना ये बाबा का और बाबा के बच्चों का ही काम है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं बच्चों सहित तो इस सृष्टि पर आता हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करना है ना, और बच्चों को ही मालिक बनाना है, इसीलिए बच्चों के द्वारा ही कराता हूँ। भक्ति मार्ग में भी जो दानी होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों से भी दान करा। गोदी में बच्चा होगा ना, उसके हाथ में पैसा रख के दान कराएगी। क्योंकि दान का बड़ा महत्व होता है। और सबसे बड़ी बात होती है गुणों का दान। बाबा कहता है तुम महादानी बन जाओ। हाँ, महादानी माना सदैव देने वाले बन जाओ औरों को। तो जितना जितना तुम गुणों का दान कैसा हो सकता है, कर्मों के द्वारा हो सकता है। जब हम कर्मों को प्रैक्टिकल में उन गुणों को लाते हैं तो हमें देख करके और फॉलो करते हैं। तो इसीलिए गुणों का दान ये महादान है, ये सदैव करते रहो तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी नई दुनिया आ जाएगी। ओम शांति।